सत्ता की शुरुआत आज दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका की सत्ता पर आए सबसे बड़े फैसले से करते हैं। ये वो फैसला है जिसका न सिर्फ अमेरिका पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया इस बदलाव को काफी गहराई से महसूस करने वाली है। इस फैसले का की वर्ड है डोनाल्ड जॉन ट्रंप, जो अमेरिका के अगले और 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। आज के इस फैसले से अमेरिका की जनता ने यह तय कर दिया है कि अगले 4 वर्षों के लिए अमेरिका की अगुवाई डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई संदेश भेजे हैं। अमेरिकी जनता के इस फैसले पर हमने सत्ता की एक कूटनीतिक कुंजी तैयार की है, जिसमें इस पर विस्तृत जानकारी होगी कि ट्रंप की जीत से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलने वाला है, रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा युद्ध पर क्या असर पड़ने वाला है, ट्रंप की जीत का अमेरिका और भारत के कनेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, इसके अलावा परमाणु रेस और आतंकवाद पर क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप अब तक के आंकड़ों में बहुमत के लिए जरूरी 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं। 538 इलेक्टोरल वोट्स में उनका स्कोर 277 है और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का स्कोर 224 है। लेकिन इस स्कोर में सबसे आश्चर्य में डालने वाली बात यह रही है कि 7 स्विंग स्टेट, जहां 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, उन सभी 7 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा जीत हुई। उन्हें कमला हैरिस से ज्यादा वोट मिले, जबकि 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 7 स्विंग स्टेट में से 6 में हार गए थे। डोनाल्ड ट्रंप, उनके समर्थकों और रिपब्लिकन पार्टी के लिए आज की जीत काफी खास है और इसकी कई वजहें हैं, जिन डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया, जिन्हें कैपिटल हिल हिंसा के लिए जिम्मेदार माना गया, जिन्हें राष्ट्रपति पद से हटने के कुछ दिन बाद जमानत लेनी पड़ी। आज जब वो कमबैक करते हुए राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने फिर वही नारा दिया, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। आज जैसे ये संकेत मजबूत हुए कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे, उन्होंने फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित किया, एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाऊंगा ये वादा किया। भगवान ने मेरी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। अपने करीब 25 मिनट के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही, उससे 5 बड़े पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं। ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध शुरू नहीं करते, रोकते हैं। संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध पर इसका बड़ा असर होने वाला है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने विजय भाषण में इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार घुसपैठ रोकेगी, यानी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लोगों को मरहम लगाने की जरूरत है, यानी अमेरिकी लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना वादा निभाएंगे, यानी अपने वादों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क की तारीफ की, कहा कि अमेरिका को नया सितारा मिला है। सवाल यह है कि क्या मस्क को ट्रंप सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इन 5 बड़े संकेतों के अलावा आज ट्रंप ने अपने परिवार से लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तक का जिक्र किया और फिर से अपना सिग्नेचर डांस भी किया। उन्होंने मुट्ठी बंद करके जब अपना डांस स्टेप किया तो फ्लोरिडा की सभा में लोगों ने खूब तालियां बजाई। अब सवाल यह है कि 4 वर्ष पहले जो बाइडेन से बुरी तरह हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से इतने बड़े अंतर से कैसे जीते, वो भी तब जब कुछ दिन पहले तक के सर्वे में ये दावा किया जा रहा था कि ट्रंप कमला से पीछे चल रहे हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने कमला हैरिस पर बड़ी जीत हासिल की। इसके 5 बड़े कारण हैं। अमेरिका में घुसपैठिए एक बड़ी समस्या हो गए। इसके खिलाफ ट्रंप ने कड़े एक्शन का वादा किया था, जिसे उन्होंने फायदा हुआ। जो बाइडेन और कमला हैरिस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, ट्रंप को इसका भी फायदा मिला। अमेरिका में पिछले कुछ समय में महंगाई तेजी से बढ़ी है, जिसे ट्रंप ने अच्छी तरह से भुनाया है। ट्रंप समर्थकों को मागा समर्थक कहा जाता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप की प्रभावशाली प्रचार टीम ने इसे अच्छे से भुनाया। और 5वां बड़ा कारण ट्रंप को मिला सहानुभूति वोट रहा। ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिका में उनके लिए सहानुभूति फैक्टर था।
अब जब अमेरिकी चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो सवाल यह है कि जो ट्रंप कानूनी चक्करों में फंसे हुए थे, जिनकी उम्मीदवारी पर भी संकट था, उनके साथ ऐसा क्या हुआ या उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए और अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। इसे एक टर्निंग पॉइंट से समझा जा सकता है जो 13 जुलाई 2024 को घटा था। पेंसिल्वेनिया के बटलर पार्क में डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली कर रहे थे, तभी उनके सिर को निशाना बनाकर एक गोली चली जो उनके कान को छूते हुए निकल गई। गोली और उनके सिर के बीच सिर्फ 2 सेंटीमीटर की दूरी थी। लगातार ऐसी खबरें आती रहीं कि ट्रंप चुनाव हार रहे हैं, लेकिन बर्गर शॉप में काम करने से लेकर कूड़े का ट्रक चलाने तक ट्रंप ने अपने पक्ष में मोमेंटम बनाए रखा और जो बंद मुट्ठी उन्होंने गोली लगने के बाद दिखाई थी और आज भी उन्होंने उसी बंद मुट्ठी से अपनी जीत का ऐलान किया। ट्रंप के इस पूरे प्रचार अभियान में एक व्यक्ति फ्रंट फुट पर खेलता नजर आया। वो है अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क। ट्रंप के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने के बाद से ही इलॉन मस्क लगातार उनके कैंपेन कर रहे थे। इलॉन मस्क ने न सिर्फ ट्रंप को चंदे के लिए कैंपेन चलाया बल्कि वोट करने वालों को इनाम भी दिया। और आज जब नतीजे आए तो इलॉन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, अमेरिका का भविष्य अद्भुत होने वाला है। उन्होंने एक और फोटो पोस्ट किया, इसमें वो एक सिंक लेकर व्हाइट हाउस के अंदर दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, आज वो ट्रंप की विक्ट्री रैली में उनके साथ नजर आए। उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी फोटो शेयर की है। इस फोटो में ट्रंप और मस्क खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं तो उन्होंने अपने भाषण में इलॉन मस्क का नाम भी लिया है। ट्रंप ने अपने भाषण में उनकी तारीफ की है और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप सरकार में इलॉन मस्क की क्या भूमिका होने वाली है, या ये दोस्ती सिर्फ चुनाव तक के लिए थी, या आगे मस्क फायदे की फसल भी काटने वाले हैं। अब अमेरिका की अंदरूनी राजनीति से निकलकर दुनिया पर पड़ने वाले असर की बात करते हैं। मौजूदा बाइडेन सरकार के उलट ट्रंप का कुछ मामलों में रुख थोड़ा अलग है। ट्रंप युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शक्ति से शांति स्थापित की जाएगी। वैसे ट्रंप को दुनिया भर से जैसे बधाई संदेश मिल रहे हैं, उससे वर्ल्ड ऑर्डर का पता चल रहा है। भारत ने ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी है। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं और भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी के लिए वो उत्सुक हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। चुनाव के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया था और ये कहा था कि वो भारत और हिंदुओं से बहुत प्यार करते हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए थे। हालांकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के मामले में दोनों देशों में थोड़े मतभेद रहे हैं, इसलिए आगे भी बहुत बदलाव होगा ऐसी उम्मीद कम ही है। लेकिन चिंता युद्ध वाले देशों को ज्यादा है, जिसमें से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि शानदार जीत के लिए बधाई। आपसे मुलाकात में रूस की आक्रामकता को समाप्त करने के तरीके पर चर्चा की थी, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पहले ट्रंप को परखा जाएगा, फिर बधाई के बारे में सोचेंगे। इस सब के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी से इजराइल और अमेरिका के बीच रिश्तों में नए युग की शुरुआत होगी। इजराइल एक तरफ काफी उत्साहित है तो ईरान चुप है। ईरान के चुप रहने के बड़े कारण भी हैं। दरअसल आज अपने विजय भाषण में ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान का संकट इससे भी समझा जा सकता है कि ट्रंप की जीत के बाद ईरानी करेंसी रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर में काफी एक्शन देखने को मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत कई देशों में तूफान लाने का संकेत दे रही है।